तो संतोष देव ने, उन्होंने रेजिग्नेशन तो दे नहीं पाए, लेकिन ऑफिस नहीं गए, अपने प्रधानमंत्री के ऑफिस को न जा कर घर में बैठ करके पुरस्चरण करके नाम जप और भागवत श्रवण करने लगे, भागवत पाठ। उनके खबर आया, एब्सेंट क्यों? लीव एप्लीकेशन सीक लीव लिखे, मैं बीमार हूँ, सरासर झूठ लिखे, मैं बीमार हूँ करके। बीमार हूँ, राजा हुसैन साहब बीमार है, ट्रीटमेंट करने के लिए खबर भेजा, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। 2 दिन के बाद, क्यों अभी तक ठीक नहीं हुए? बोले नहीं बीमार ठीक नहीं हुआ। तो अपना पर्सनल फिजिशियन को भेजा, स्वयं नवाब ने अपने पर्सनल डॉक्टर को भेजा, गो एंड फुल बॉडी चेकअप करके मुझे रिपोर्ट भेजो, क्या बीमारी है उनका, क्योंकि उनके बिना मेरा राज्य चल नहीं रहा है, मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ, उन्हीं के ऊपर पूर्ण भरोसा, बाकी 2 जाए यही है मेन। वो एक्टिव क्यों नहीं हो रहा, ऑफिस क्यों नहीं आ रहा? फिजिशियन को भेजा टू डू फुल बॉडी चेकअप। आजकल हम लोग और बॉडी चेकअप में जाते हैं, 1 दिन में तो करेंगे नहीं, 1 दिन आधा किलो ब्लड निकाल लेंगे पहले दिन, फिर पता नहीं एमआरआई कहीं लाइट के बीच में घुसाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, 3-4 दिन के बाद में फिर जाकर रिपोर्ट आएंगे, वो भी इनकम्प्लीट रिपोर्ट, सिर्फ स्पेकुलेशन के ऊपर है। लेकिन तभी ज़माने में जो राजवैद्य हुआ करते थे, सिलेक्टेड वैद्य, वो ना तो खून निकालेंगे, कुछ भी नहीं करते थे। उनका चेक था, खड़े होकर देखेंगे टप से बटम तक, नाखून को देखते थे, चेहरे को देखते थे, नब्ज देखते थे, नाड़ी को देखते थे, और जीवा परीक्षा, जीवा को देखते थे, फिर रिपोर्ट लिखते थे। केवल इतना ही परीक्षा होता था, ऑल आर एक्सटर्नल। आपके शरीर को देखेंगे, नब्ज देखेंगे और जीवा परीक्षा करेंगे और रिपोर्ट लिखेंगे, और वो रिपोर्ट 100% परफेक्ट हुआ करता था। तो उन्होंने जब परीक्षा किया, श्री संतोष देव के रॉयल फिजिशियन ने परीक्षा करके पूछा, बोला मंत्री महोदय क्या मैं सही रिपोर्ट लिखूं, क्या मैं सच लिखूं ऑनेस्टली? क्यों जानता है कि भाई तनख्वाह उनसे मिलता है, राजा तो केवल नाम का है, काम का तो वही है। तो मैं केवल गड़बड़ करूँ, वो गुस्सा हो जाए, मेरा हाल खराब कर दें, तो पूछा मैं कि सही रिपोर्ट लिखूँ ना गलत रिपोर्ट लिखूँ, मेडिकल रिपोर्ट? तो संतोष ने बोला नो, आप ऑनेस्टली सही रिपोर्ट लिखो। बोला सर आप बोल रहे हैं मैं सही रिपोर्ट लिखूँ ना? हाँ। बोले आपका शरीर में कोई बीमार नहीं? बोले मुझे पता, आई नो दैट, मुझे पता है कि मैं बीमार नहीं हूँ ना। फिर बोले राजा को पता चलना चाहिए। बोले देखो सही रिपोर्ट लेकर दिखाओ। जब राजा को पता चला कि सरासर कोई बीमार नहीं है, झूठ बोल रहा है, तो राजा दूसरे दिन पहुंच गया, सैनिक लेकर स्वयं पहुंच गया उनके घर में। राजा ने उनके घर में पहुंच गया, प्राइवेट रेसिडेंस, मंत्री का निवास, हाथ जोड़कर बोला बोले मेरे बड़े भाई